जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो आपको बिस्तर से उठने का मन नहीं करता। आप किसी से बात नहीं करना चाहते, लेकिन डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए आपको उठकर फिर से जिंदगी से जुड़ना होगा। जब आप उदास होते हैं तो सबसे बुरी बात यह है कि आप खुद को अकेला कर लें, क्योंकि अकेलापन सिर्फ उदासी को और बढ़ाता है। इसलिए मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप ऐसी किसी चीज को ढूंढें जो आपकी ऊर्जा को बदल सके। जब मैं अपनी 20 साल की उम्र में था तो मैंने हल्के डिप्रेशन के कुछ लक्षण देखे थे। कई सालों तक मैं चिंता, घबराहट और निराशा से जूझता रहा। जब भी मुझे कोई छोटी सी मुश्किल आती तो मैं अपने ऊपर बहुत दबाव डालता और बहुत निराश हो जाता। किसी कारणवश मुझे यह विश्वास करना मुश्किल लगता था कि मैं मुश्किल हालात से उबर सकता हूँ। मुझे पता है कि डिप्रेशन एक ऐसे व्यक्ति को जो आमतौर पर खुश और मिलनसार होता है, उसे उदास, अकेला और जीवन से निराश बना देता है। लेकिन मेरा अनुभव और विशेषज्ञता मुझे अपनी खुद की अंधेरी घड़ी से बचा नहीं सका। ऐसी अंधेरी घड़ी जिसे मेरे परिवार और करीबी दोस्तों ने भी नहीं जाना। और यह सिर्फ कभी कभी की उदासी नहीं थी। मैंने डिप्रेशन का सामना किया। मैंने लगातार उदासी और निराशा महसूस की। जो चीजें मुझे पहले पसंद आती थीं, मैं उनमें रुचि खोने लगा। और सच्चाई यह थी कि मुझे लगता था कि मेरे परिवार और दोस्तों के लिए मैं नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी बेहतर होगी। मुझे लगता था कि मैं असफल हूं। मैं खुद को अधूरा महसूस करता था। मुझे लगता था कि अब मैं और जिंदगी को सहन नहीं कर सकता। इसलिए मुझे पता है कि बिस्तर से उठने का मन न करना कैसा लगता है। मुझे पता है कि गहरे दुख को महसूस करना कैसा होता है, जो लगता है कि इसे पार करना नामुमकिन है। मैंने इतना समय खुश होने का दिखावा किया था कि अगर मैं बताता कि मैं डिप्रेशन से जूझ रहा हूं, तो कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। लेकिन अब जब मैं इससे बाहर आ चुका हूं, तो मुझे खुशी है कि मैंने अपनी जिंदगी से वह सब कुछ खोने का फैसला नहीं किया जो मैंने अनुभव किया और हासिल किया है। तो जबकि आप निराश महसूस कर सकते हैं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे दिन आने वाले हैं। मुझे लगता था कि मैं अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ रहा हूं, लेकिन अब मुझे समझ आया कि डिप्रेशन बहुत आम है। मुझे यह भी नहीं पता था कि 10 में से एक व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी डिप्रेशन का सामना करेगा। तो मेरा एक काम करें, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। अक्सर जो लोग खुश और मजबूत दिखाई देते हैं, उनसे यह सवाल नहीं पूछा जाता कि वे कैसे हैं, क्योंकि लोग मानते हैं कि उनकी जिंदगी परफेक्ट है। आपने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कभी कभी जो व्यक्ति हर बार हंसते हुए दिखाई देता है, वह निजी तौर पर डिप्रेशन से जूझ रहा होता है। इसलिए डिप्रेशन को मात देने का पहला कदम यह है कि आप यह स्वीकार करें कि कुछ बदलने की जरूरत है। आप उस चीज को ठीक नहीं कर सकते जिसे आप सामना नहीं करते। दबाव, नकारना और यह दिखावा करना कि सब कुछ ठीक है, आपको बेहतर महसूस नहीं कराएगा। हाँ, आप दूसरों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुद को नहीं। आप खुद को धोखा नहीं दे सकते, वह व्यक्ति जिसे आप हर दिन आईने में देखते हैं। और मैं समझता हूं, जब आप यह दिखाते हैं कि आपके पास सब कुछ सही है, तो अपने आप को कमजोर दिखाना और यह कहना कि मैं संघर्ष कर रहा हूं आसान नहीं होता। मुझे याद है, मैं हमेशा सोचता था कि मैं दूसरों को कैसे ऊंचा उठा सकता हूं, लेकिन जब मेरी अपनी स्थिति आती तो मुझे निराशा का एहसास होता था। लेकिन मेरी स्थिति तब सुधरी जब मैंने यह हिम्मत की कि मैं यह स्वीकार करूं कि मैं जितना खुश दिखता हूं, उतना खुश नहीं था। मैं निराशा के घाव को दबा रहा था।
मैं अपने बचपन के आघात को दबा रहा था और मैं गुस्से को पाले हुए था। तो मैं यह कहना चाहता हूँ, गुस्से और कटुता को उखाड़ना आसान नहीं होता, लेकिन आखिरकार इन्हें पकड़कर रखना आपके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसलिए आज मैं कहता हूँ, इसे जाने दो, इसे जाने दो। मुझे पता था कि अब मैं उस गुस्से को और नहीं पकड़ सकता, क्योंकि यह सचमुच मेरी खुशी को चुरा रहा था। तो आज मैं कहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप खुद को मुक्त करें। उस भावनात्मक उथल पुथल से खुद को मुक्त करें जो आपकी शांति को बाधित कर रही है। तो डिप्रेशन को पार करने के बाद मैंने खुद से वादा किया कि मैं असली खुशी का अनुभव करने के लिए वह मेहनत करूंगा जो जरूरी है। यह खुशी परिस्थितियों पर आधारित नहीं होगी, बल्कि यह एक व्यक्तिगत निर्णय होगा। और अब मैं यह ध्यान रखता हूं कि जब मैं अभिभूत महसूस करता हूं, जब मुझे मानसिक ब्रेक की जरूरत होती है या जब मुझे अपने सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए, मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप उन नकारात्मक विचारों के सामने हार न माने जो आपको यह महसूस कराते हैं कि आपकी जिंदगी कभी बेहतर नहीं होगी। खुद को याद दिलाएं कि आप खुश रहने के लायक हैं और आपकी जिंदगी बेहतर होगी। जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो आपको बिस्तर से उठने का मन नहीं करता। आप किसी से बात नहीं करना चाहते। मैं सलाह देता हूं कि आप अपनी ऊर्जा को बदलने के लिए कोई ध्यान भटकाने वाली गतिविधि करें। आप कुछ उत्साही संगीत चला सकते हैं, एक प्रेरणादायक वीडियो देख सकते हैं, एक वॉक पर जा सकते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को कॉल कर सकते हैं जो आपको हंसा सके। अच्छा महसूस करने का मूल मंत्र यह है कि आपको जो करना नहीं है वही करना चाहिए। आपको उठना होगा, आपको दूसरों से जुड़ना होगा, खासकर जब आपका मन न हो। आपको डूबने से बचने के उपाय खोजने होंगे, क्योंकि निराशा आपकी उत्पादकता को कम कर देती है। अधिकतर मामलों में चिंता पिछले अनुभव या किसी नकारात्मक अनुभव की आशंका से उत्पन्न होती है। जब आप चिंता महसूस करते हैं तो आपको अपने ध्यान को इस पर से हटाकर यह सोचना होगा कि मुझे अभी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन मैं इस पल की उपहार को चिंता या डर से नहीं बर्बाद करूंगा। हालांकि यह स्वाभाविक लग सकता है कि आपका मन चिंता और निराशा में डूब जाए, लेकिन आप वास्तव में नकारात्मक विचारों को चुनौती न देकर उन्हें और मजबूत करते हैं। आपके विचार सिर्फ छाप होते हैं, वे आपकी पहचान नहीं हैं। इसलिए अपने विचारों की प्रक्रिया पर ध्यान दें और उन्हें नियंत्रण से बाहर होने से पहले रोकें। डिप्रेशन को पार करना और खुशी को अपनाना मेहनत लेता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। हाँ, गलतियां होती हैं, लेकिन गलती करने का मतलब यह नहीं कि आप असफल हैं। डिप्रेशन से उबरना एक रातों रात की प्रक्रिया नहीं है, इसमें मेहनत लगती है। कुछ लोगों के लिए खुशी आसानी से आती है, लेकिन अधिकांश के लिए खुशी के लिए इरादा और कोशिश की जरूरत होती है। क्या आप अपनी खुशी के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं? मेरी उम्मीद है कि खुशी और शांति आपको ढूंढ लेंगी और वह साहस देंगी जिसकी आपको जरूरत है। हो सकता है कि आप अभी जहां चाहें वहां नहीं हैं, लेकिन आप अभी भी यहां हैं। आप अभी भी खड़े हैं और आपके पास एक नया रास्ता बनाने का अवसर है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।